लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनका भी ख्याल आपके मन में है, क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं। सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है। चलिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा। कलेक्टिव्स की एनर्जी है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो आपको जनरल रीडिंग की तरह ही इसे लेना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। Okay, 3 of Swords, 2 of Swords, बॉटम के कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। गाइस, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका भी ख्याल आपके मन में है, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। उनके दिल में आपके लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें एनर्जीज रिसीव हुई हैं वो है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और बुरी तरीके से आप बहुत हर्ट हुए हैं। सो अभी की हम बात करें तो आपके पर्सन के दिल में, देखिए ये जिनके लिए भी रीडिंग है उन तक पहुँचेगी। सो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में अभी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में आज भी थर्ड पार्टी है। सो ये एकदम क्लियर है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन उन्होंने अभी भी ब्लॉक कर रखा है आपसे। आप दोनों के बीच में मदर इशू है और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो मदर इशू यहाँ पे वही थर्ड पार्टी के रूप में कलेक्टिव्स की देखिए एनर्जी है। सो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो आपके पर्सन की मदर क्रिएट कर रही हैं। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है ना, कहीं पे फैमिली है, कहीं पे करियर है, तो कहीं पे कोई अदर पर्सन है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारे कलेक्टिव्स हैं जिनके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए उन्हें छोड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है किस तरीके से इस खूबसूरत से दिल को इतना पेन दिया है। सो ये एकदम क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के लिए आपको हर्ट किया है, आपके प्यार को नहीं समझा और आपका दिल दुखाया है। और देखिए ये तो है कि इमोशंस है, लेकिन आपके पर्सन अपने इमोशंस को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इसलिए उन इमोशंस का कोई मतलब नहीं रहा अब आपके पर्सन की लाइफ में। इसलिए यहाँ इमोशन होते हुए भी यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आपके पर्सन के दिल में अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रह गई हैं आपको लेकर, क्योंकि वो सिचुएशन के सामने सरेंडर हो चुके हैं। उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और दिन पर दिन ये रिश्ता जो है ना आपका और आपके पर्सन का, ये ख़राब ही होता जा रहा है। और अब आपको भी ऐसा लगने लगा है और आपके पर्सन को भी ये चीज़ लगती है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख रहे हैं कि अब आपके पर्सन के दिल में कोई फीलिंग्स है भी या नहीं आपके लिए। सो अभी आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेगा और यही वजह है कि आप दोनों ने एक दूसरे से अभी मुँह फेर रखा है ना। आप दोनों बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से और आपके पर्सन ने तो कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर रखा है आपसे। अब रीज़न देखिए, यहाँ पे मदर इशू भी है और यहाँ पे कुछ लोगों का कोई पर्सन है जिस वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है आपको अपने अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को यहाँ लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे एकदम क्लियर, और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे चांसेस भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं कि आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आता दिख रहा है, क्योंकि उनके दिल में अब यही है कि इन इमोशंस का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पे, द मून और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर मदर इशू मैंने कहा था और स्ट्रांगली यहाँ पे मदर इशू आ गया है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन इसी वजह से बहुत डिप्रेस्ड है और इसीलिए उनकी जो फीलिंग्स है ना, या उनके दिल में जो भी बातें हैं, बस वो यही चल रही हैं कि ये रिश्ता दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है और इस रिश्ते में अब कोई भी चांसेस नहीं है
कि वो आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे एकदम कार्ड्स देखिए अपनी एनर्जी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन एक तरफ ये बात करे या ना करे, इसीलिए उन्होंने कम्युनिकेशन को ही ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। और दूसरी तरफ उनको ये एहसास होता है कि करियर भी नहीं सेटल्ड है और मेरा पर्सन भी मेरे लिए ज़रूरी है। एक तरफ प्यार, एक तरफ परिवार है, क्या करें। कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। दोनों ही तरफ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, पर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। मीन्स उनकी करंट सिचुएशन जो आपसे जुड़ी है और साथ ही साथ थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन अभी भी जगल कर रहा है और उन्होंने कोई भी आउटकम अभी नहीं सोचा है इस रिलेशनशिप के लिए। बस दिल में यही चल रहा है कि अब ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा, है ना। सो उन्होंने गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप के ऊपर और इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। उनकी लड़ाई झगड़े भी उनके दोस्तों से, उनके अपनों से होते रहते हैं, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स हो या उनके फ्रेंड्स हो। सो आपके पर्सन के ना इस वक्त जो मेंटल सिचुएशन है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनकी लाइफ में चल क्या रहा है और उनको क्या करना है। और इस रिलेशनशिप की जब बात आती है ना, तो कम्प्लीटली वो बहुत ही ज़्यादा निराश हैं रिलेशनशिप को लेके। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक भ्रम है कि शायद सब कुछ ठीक भी हो जाए और शायद कुछ ऐसा हो जो उनके अगेंस्ट है, शायद कुछ ऐसा हो जो उनके फेवर में हो जाए। बस यही सारी बातें शायद में चल रही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर श्योर आपके पर्सन नहीं है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए इनकी लाइफ में। सो ये यहाँ पे एनर्जीज है। देखिए कितनी नेगेटिविटीज आपके पर्सन घिरे हुए हैं, इसीलिए इतने कन्फ्यूजन में है और कोई भी डिसीजन इस रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए जो एनर्जीज है, शॉर्ट रीडिंग की गाइज है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो जिन तक जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, ये मैसेजेस उन तक पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए जो राशियाँ हैं वो है यहाँ पे जेमिनी, मिथुन राशि है, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, कैंसर, पाइसेस भी है यहाँ पे, वृषभ है यहाँ पे, कर्क है और मीन राशि है, टॉरस है यहाँ पे, वृषभ, यहाँ पे वृश्चिक राशि भी है और वृषभ राशि भी, यानी स्कॉर्पियो टॉरस भी है। ये राशियाँ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है 2, 3, 18 मीन्स नंबर 9। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 23 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर है 23 और 22 भी, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। किसी को 22 या 32 इस तरीके के मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। सो उन नंबर्स को आप डिकोड करिएगा, उसमें कुछ भी आपके लिए मैसेज होगा। सो उस नंबर को आप डिकोड करिएगा और उसमें जो मैसेज है उसको रिसीव करिएगा। नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, जुलाई का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे फेब का मंथ इम्पॉर्टेंट है, फरवरी, मार्च का और सितंबर का मंथ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज ये कुछ स्पेसिफिक कलेक्टिव्स की हमारी रीडिंग है। सो जिन तक ये रीडिंग को पहुंचना है उन तक पहुंच जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लेकिन ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट करी, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जीज़ हैं और जिनके पर्सन उनको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एकदम क्लियर मैसेज है कि अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उनका वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर डेस्टिनी में आप लोगों का मिलना लिखा है सो डेफिनेटली आप लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपने पर्सन का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि एकदम क्लियर मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और एक्शन लेते हुए भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना। सो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, देखिए आपको वही मैसेज लेना है और मेरी पूरी बात को भी सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। क्योंकि देखिए रीडिंग्स यहाँ पे आते हैं करंट एनर्जीज पे हम रीडिंग करते हैं और आपके पर्सन की जो एनर्जीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं। सो आज यहाँ पे जो एनर्जीज आई है ये आपके पर्सन की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो अगर आपके पर्सन की नहीं है तो अननेसेसरी आपको नहीं रेजोनेट कराना है खुद से, नहीं तो आप खुद में कंफ्यूज होंगे कि मैम अभी आपने जो रीडिंग करी थी उसमें तो आपने कहा था मेरे पर्सन मुझे मिस कर रहे हैं और यहाँ पे आप कह रही हैं उन्होंने गिव अप कर दिया है। सो देखिए एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तभी लेना है। अननेसेसरी रीडिंग आ गई है तो सिर्फ आपके लिए रीडिंग है ये नहीं सोचना है, आपको ये समझना है कि आपके लिए मैसेजेस हैं कि नहीं है।
है ना, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग को लेना है। और देखिए ये भी होता है कि इससे पहले आपके पर्सन इस एनर्जी में हो कि नहीं उन्हें एक्शन लेना है, बट उनके सामने सडन ऐसी सिचुएशन आ गई है या उनकी माइंड की कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है हर चीज़ को देखते हुए कि आपके पर्सन को अब लग रहा है कि गिव अप ही कर देना चाहिए, वो नहीं कुछ एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। देखिए जेंडर स्पेसिफिक भी ये रीडिंग नहीं है। सो ये सिर्फ आपके पर्सन की मैं एनर्जीज बता रही हूँ, तो इसीलिए आपको समझना है ये टैरोट रीडिंग है, ये साइकिक रीडिंग्स होती हैं और ये सब कॉन्शियस की एनर्जीज होती है कि आपके पर्सन के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। सो इसीलिए बहुत समझदारी के साथ रीडिंग को लीजिएगा। सो बस मुझे यही कहना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी, क्योंकि यहाँ पे मदर इशू एकदम क्लियर आ रहा है ना। सो इसी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं मनाती हुई या मनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपके पर्सन का ना अपने मदर के ऊपर चलने वाला भी नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जब आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ही ब्लॉक कर दिया अपनी मदर की वजह से, तो बिल्कुल भी एक्शन लेते वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, उनके अगेंस्ट जाते तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये यहाँ पे एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे देखिए मुझे ट्रुथ बताना है, सो ट्रुथ ही यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो यही बोल रही हैं। सो अगर अच्छी लगे रीडिंग तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।